दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर सनातन धर्म से संबंधित व्रत त्यौहार और सभी पौराणिक कथाओं की विशेष जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हमारी टीम ने आज आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया की यह खास वीडियो बहुत ही मेहनत और लगन से बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया को इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह पर्व अप्रैल या मई के महीने में पड़ता है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को कई जगहों पर आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी, जिसका प्रारंभ सुबह 4:15 बजे और समापन 11 मई को सुबह 2:45 बजे होगा। और इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:16 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना हमेशा भारतीय संस्कृति में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है, इसलिए अक्षय तृतीया पर इसकी खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन घर में सोना लाने से हमेशा संपन्नता बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का दिन 10 मई 2024 शुक्रवार को रहेगा। आप सभी लोग चाहे छोटा सा अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी खरीदारी करनी है, आप 10 तारीख शुक्रवार के दिन जरूर करें। दोस्तों, बेहद खास हो जाती है अक्षय तृतीया जब हमें इसकी विशेषताओं, इसके महत्व का पता होता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का एक जो पर्व है ये बहुत विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं और अपने सुख समृद्धि जीवन की कामना करते हैं। आइए मैं पहले आपको बताता हूं कि अक्षय तृतीया क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु का नर नारायण अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। तो पहला तो ये कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। कहा जाता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप आदि कर्मों के फल जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहते हैं। यानी इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अक्षय हो जाता है, वो नष्ट नहीं होगा। यदि आपने कुछ सत्कर्म किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। यही कारण है कि इस पर्व को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यानी हर एक फल आपका अक्षय है, वह नष्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, इसलिए इस दिन सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस तिथि पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान करते हैं उन्हें सभी पापों और कर्मों से, पाप के कर्मों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया पर पितरों के श्राद्ध का भी विधान है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त जो गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल व दूध से बनी सामग्री का दान करते हैं। इस दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करने और ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन सोने की खरीदारी करने से घर में संपन्नता आती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो उनके अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। अक्षय तृतीया पर ही हयग्रीव एवं भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इसी कारण ये तृतीया तिथि परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया पर बच्चों को दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे दही, मिठाई, मक्खन आदि का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का दान करने से विद्या की देवी माता सरस्वती
अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको ज्ञान व तीर व बुद्धि का वरदान देती हैं। इस तृतीया तिथि पर जो तिल व चावल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है और कभी भी अन्न आदि की कमी नहीं होती। साथ ही इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात सत्तू खाने और जो वो सत्तू का दान करने से पिछले जन्म के सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया पर्व के महत्व से जुड़ी विशेष जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से अक्षय तृतीया पर पूजा की जा सकती है। भक्तों, किसी भी व्रत या उपासना का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी पूजा विधि विधान से करें। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अक्षय पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करें,